गाइस हम लोग क्यूमिलीन के बारे में देखते हैं कि इसमें आपका रिजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्यूमिलीन हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होता है गाइस, या तो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है, इवन होगा वो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, या वो कंटिन्यूअस बॉन्ड आपका क्या होगा, ऑड होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये गाइस क्या है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड का इवन का एग्जांपल है। ओके, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये रिजोनेंस शो करता है या नहीं करता है। तो गाइस ये जो डबल बॉन्ड बना होगा ये क्या चीज से बना होगा, या तो py से बना होगा या तो pz से बना होगा। यही ऑर्बिटल से दोनों ये जो डबल बॉन्ड होगा वो बना होगा। तो सपोज में मान लिया कि ये अगर सपोज py से बना हुआ है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है बनने में, तो गाइज इसका जो है अगर ये py से बना है तो ये वाला तो py इन्वॉल्व हो गया, तो इसके पास ओनली pz बचेगा। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये वाले के लिए pz, तो ये भी pz होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बना है तो सेम ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइज, py और pz क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, दोनों अलग अलग प्लेन में हो जाएगा। इसलिए इस दोनों में क्या हो जाएगा, ये जो रिजोनेंस जो होता है ये इसमें नहीं होगा। मीन्स अगर मेरे पास में डबल बॉन्ड है और वो कंटिन्यूअस है, यानी क्यूमिलीन का वो सिचुएशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास में रिजोनेंस का कंडीशन वो नहीं है, यानी रिजोनेंस नहीं होगा। सेकेंड केस में हम लोग ने गाइज देखता हूँ हम लोग क्या होता है उसमें। एक मेरे पास अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड विथ ऑड नंबर डबल बॉन्ड। ओके, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, CH2C डबल बॉन्ड CH2। ओके गाइज, अब हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे कि हम सब जानते हैं इसमें क्या है, सपोज इसमें हम लोग क्या मान लिया, सपोज pz मान लिया, या py कुछ भी ले सकते हैं। ये pz बना होगा तो जाहिर सी बात है इसका pz यूज हो गया, तो ये वाला जो होगा, ये वाला ये क्या यूज हुआ होगा, इसका तो py बचा है, तो py और आपके पास में ये भी py था, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ये भी py बना होगा। तो इसका py यूज हो गया तो इसका pz बचेगा ऑर्बिटल, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा आपके पास में इसका pz हो गया, तो ये भी pz हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी डबल बॉन्ड है। तो गाइस देखिए ये सेम प्लेन में हो गया, ये और ये दोनों सेम प्लेन में हो गया, ये सारे क्योंकि pz और ये लास्ट में pz, तो एक प्लेन में हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसमें रिजोनेंस हो जाएगा आपके पास में। तो रिजोनेंस का ये क्या है, कंडीशन है, ये रिजोनेंस इसमें हो जाएगा। तो गाइस क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट कर जाएगा। ओके, और ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स इसमें डबल बॉन्ड रिजोनेंस होगा, यानी ऑड वाले केस में रिजोनेंस होगा क्यूमिलीन के केस में। ओके, तो गाइस हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम लोग इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा गाइस, ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, तो ये भी बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ है। बस दो ही स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर आपके पास में दो बन सकता है। इसका रिजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसको पहले ड्रॉ करेंगे। CH2C सिंगल बॉन्ड CH2। अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड करेक्टर है, तो पाई बॉन्ड करेक्टर। ओके, इस दोनों कार्बन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड करेक्टर। इस दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड करेक्टर। ओके, पार्शियल। यहाँ पे क्या गाया गया है, पार्शियल पॉजिटिव आ गया है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन प्लस डेल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस डेल हो जाएगा, माइनस डेल। ओके गाइस, तो हम लोगों ने एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं गाइस, ये थर्ड नंबर का एक एग्जांपल और लेते हैं। एक CH2 है आपके पास में C डबल बॉन्ड CH2। गाइस इसमें क्या हो जाएगा, 4 डबल बॉन्ड है। ओके, 4 डबल बॉन्ड है आपके पास में, कंटिन्यूअस है, क्यूमिलीन का सिचुएशन है। ये अगर गाइस आपके पास में अगर ये जो डबल बॉन्ड होगा
ये पीजेड के बीच में, ये ऑर्बिटल के बीच में अगर बना होगा, ओके, तो ये वाला जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, पी वाई, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये पीजेड, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी वाई, ओके। मीन्स देखिए गाइस, ये क्या हो सकता है, ये तो आपके पास में ये जाहिर सी बात है पीजेड और जो टर्मिनल जो हो गया वो तो अपोजिट हो गया, ये दोनों तो अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये गाइस अगर हम लोग यहाँ तक कंसीडर करें, इस कार्बन तक हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, ओके, तो इस केस में तो आपके पास में सेम प्लेन में है, तो सेम प्लेन में है मतलब मीन्स आपका एक प्लेन में अगर है तो रिजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये रिजोनेंस का आपके पास में क्या हो जाएगा, ओके गाइस, ये आप रेजोनेंस का कंडीशन हो गया, ओके। तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, ये रेजोनेंस होगा ओनली, ये जो 3 बॉन्ड है आपके पास में जो ऑड वाला है इसमें आपका रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा, तो हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसके साथ में ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो तीनों वाला है खुद अपने आप में इन्वॉल्व हो जाएगा, ओके गाइस। तो क्या होगा इसमें, ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला आई की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ओके। ये वाला डबल शिफ्ट करेगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट कर जाएगा। मेरे पास में एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके गाइस। तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस केस में गाइस जो होगा यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा सारे कार्बन के बीच में, चूंकि डबल बॉन्ड सारे में है। ये सॉरी ये तो आपके पास में डबल ही रहेगा ना, ये तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। CH2 वाला डबल बॉन्ड जो है इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस केस में साथ में रहेगा ये। और गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में इस कार्बन के पास में क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस डेल्टा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एक देखते हैं अपना क्रॉस हो सकता है रेजोनेंस, या तो फिर वो सिंपल हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग, ओके। तो रेजोनेंस हम लोग को 2 तरह का हो सकता है, या तो क्रॉस हो सकता है या तो फिर सिंपल हो सकता है। तो गाइस देखिए ये जो होगा, ओके, ऐसे जब हम लोग करते हैं रेजोनेंस का ड्राइंग करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, सिंपल रेजोनेंस है ये आपके पास में। और गाइस जैसे ही आपके पास में ऐसे और ये मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो ये हो जाएगा क्रॉस रेजोनेंस, ओके। ये हो जाता है क्रॉस रेजोनेंस। या तो ये हो सकता है कंडीशन, या आपके पास में ये हो सकता है और ये हो सकता है कंडीशन, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं, ओके। तो एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, सिंपल का अगर हम लोग देखते हैं, सिंपल रेजोनेंस का देखते हैं अगर, सिंपल रेजोनेंस का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ओके। ये 1 2 सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन में डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में CH2, ओके गाइज। ये डबल बॉन्ड CH आपके पास क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 डबल बॉन्ड, ओके। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा गाइज, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंपल रेजोनेंस हो गया, मीन्स ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जा रहा है, ये सिंपल रेजोनेंस है। क्रॉस रेजोनेंस में गाइस क्या होगा, आपके पास में सपोज CH2 है डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH
CH2। ओके, तो इस केस में गाइस क्या हो रहा है आपके पास में, ये वाला अगर बॉन्ड आएगा जैसे ये वाला इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगा रेजोनेंस का, तो ये शिफ्टिंग ऊपर की तरफ, ये भी हो सकता है। ये गाइज ये भी हो सकता है कि ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करे और ये फिर आगे की शिफ्ट करे, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस। ओके, देख रहे हैं दोनों तरफ से हो रहा है। ये मोनी टाइप हो रहा है तो इसको बोलते हैं सिंपल रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस एनर्जी की हम लोग बात करें, रेजोनेंस एनर्जी की, तो रेजोनेंस एनर्जी हमेशा जो सिंपल का होगा वो हमेशा ज्यादा होगा क्या, क्रॉस का। मीन्स अगर दो मेरे पास एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसमें क्या होगा रेजोनेंस एनर्जी दोनों का, एक क्रॉस दिया रहे और एक सिंपल दिया होगा, तो हमेशा सिंपल रेजोनेंस का जो क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा क्रॉस की, क्रॉस रेजोनेंस से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में उसको जानते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल मेरे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके गाइस, ये प्लस चार्ज है। सेकेंड नंबर में मेरे पास में एग्जांपल है, ओके, सेकेंड मेरे पास में है क्या है, मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके गाइस, यहाँ पे प्लस चार्ज आपके पास में है। ओके, थर्ड नंबर है मेरे पास में गाइस। ओके, थर्ड नंबर मेरे पास में क्या है, एक है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके गाइस, ये प्लस चार्ज हो गया आपके पास में। तो हम लोग को देखना है इसमें स्टेबिलिटी के बारे में देखना है। ओके गाइस, तो डायरेक्ट हम लोग क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा और रिजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट इसका हो रहा है। गाइज यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। ये मेरे पास में 3 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड ये और थर्ड ये। यहाँ पे हम लोग गाइज देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कार्बन है कंजुगेशन में है और यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंजुगेशन में है, तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का तो ज्यादा होगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए कि रेजोनेंस सभी में हो रहा है, तो इसमें यूनिटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। चूंकि सिचुएशन यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है कंजुगेशन में, तो इसका सेकेंड और थर्ड का ज्यादा होगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो गाइस क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर भी सेम नंबर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और कंजुगेशन में है पॉजिटिव, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है। ओके गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ में, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये क्या है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ओके गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ सिंपल रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का स्टेबिलिटी जो होगा वो सेकेंड से होगा, ज्यादा होगा सेकेंड से। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में फर्स्ट का होगा। ये मेरे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ओके गाइस, तो स्टेबिलिटी ऑफ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्टेबिलिटी के बारे में कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। ओके, तो जिसके पास में पहला क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास में है, उसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, ओके, वो ज्यादा होगा, यानी मोर नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा होगा, लेस नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके गाइज, यानी जितना ज्यादा आपके पास में बॉन्ड होगा, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, वो उतना ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा,
स्टेबिलिटी उसका ज्यादा हो जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग को चेक करना है कि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उससे लेस वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड नंबर में जो आपके पास में है और ये है कि ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसमें जो विदाउट चार्ज सेपरेशन होगा, विदाउट चार्ज सेपरेशन, ओके गाइस, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या? विथ चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मीन्स अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं उसमें देखेंगे हम लोग विदाउट चार्ज सेपरेशन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसका ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, एक बेंजीन रिंग कंसीडर किए हैं, इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, ओके। सपोज ये सिंगल बॉन्ड है, ओके, ये सिंगल सपोज मान रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये सिचुएशन होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे निकला है तो यह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी जो होगा, अगर सेकेंड और फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है विदाउट चार्ज सेपरेशन का ज्यादा। स्टेबिलिटी की बात करें तो मेरा फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड से में ज्यादा हो जाएगा, ओके गाइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गाइज मेरे पास में थर्ड नंबर का सिचुएशन है, दो सिचुएशन हम ऑलरेडी ने कंसीडर कर लिया है। तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें देखेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो स्मॉल लेंथ होगा चार्ज सेपरेशन का, ओके, स्मॉल लेंथ चार्ज सेपरेशन, स्मॉल लेंथ चार्ज सेपरेशन, स्मॉल लेंथ जो चार्ज सेपरेशन होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा लार्ज चार्ज सेपरेशन के। तो लार्ज चार्ज सेपरेशन, ओके, मींस कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे कि जिसमें स्मॉल लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन है उसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी लार्ज चार्ज सेपरेशन इन क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ओके गाइज। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लेते हैं हम लोग, एक कंसीडर करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ओके गाइज, ये कंसीडर किए हम लोग। तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइज, मेरे पास में ये डबल बॉन्ड जो है इसका हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वॉल्वमेंट होगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला आगे शिफ्ट करेगा। तो इस केस में एक और क्या स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा, एक बनेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ये शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और H आपके पास में ऑलरेडी है, ओके। एक और स्ट्रक्चर क्या बन सकता है गाइज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाए आगे, ओके गाइज, ये कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है मेरे पास में। तो क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और H। तो गाइज स्टेबिलिटी अगर ये फर्स्ट होगा मेरे पास में, अगर सेकेंड है, ये थर्ड है, तो देखिए गाइज ये दोनों तो चार्ज सेपरेशन है, तो चार्ज सेपरेशन का क्या हो जाएगा, विदाउट चार्ज सेपरेशन का क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में फर्स्ट इज ग्रेटर देन। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये लेस चार्ज सेपरेशन है, ये मोर चार्ज सेपरेशन है, तो क्या हो जाएगा, लेस का क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो सेकेंड का ज्यादा हो जाएगा क्या से, थर्ड से, ओके गाइज। फोर्थ नंबर केस में हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर आपके पास क्या है, इस केस में हम लोग आज देखते हैं फोर्थ नंबर, अगर हम लोग देखते हैं कंसीडर करते हैं तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, यानी निगेटिव चार्ज जो है, अगर निगेटिव चार्ज जो है आपके पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में, ओके, निगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में है,
ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, वो ज्यादा स्टेबल होगा किसमें, तो निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, निगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके गाइज, एग्जांपल से हम लोग देखते हैं CH2, ओके गाइज, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। ओके गाइज, तो इस केस में मेरे पास में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसका हम रिजेंटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, सॉरी यहाँ पे आपके पास में एक लोन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो इस केस में स्ट्रक्चर एक और बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और H। तो गाइज देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपके पास में स्टेबिलिटी जो है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है इसमें, फर्स्ट और सेकेंड की बात करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा गाइज मेरे पास में, ये निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे हो जाएगा, फर्स्ट से। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपके पास में NH है, C डबल बॉन्ड OH, इसका रिजेंटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होगा गाइस, NH डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, C। गाइज हम लोग के पास में फोर्थ ऑप्शन है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल देन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, मीन्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों को गाइज ड्रॉ करना है और उसमें देखना है कि अगर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, तो जिसपे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज से। तो गाइज एग्जांपल फर्स्ट मेरा है CH2 C डबल बॉन्ड O और H है मेरे पास में, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा और ये ऑक्सीजन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये मेरे पास में ये स्ट्रक्चर आएगा, सिंगल बॉन्ड है ये। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इज फर्स्ट, मोर स्टेबल देन फर्स्ट। मेरे पास में एक और स्ट्रक्चर एग्जांपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसका भी जोइंटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये गाइज क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड C और O पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे गाइज क्या हो जा रहा है मेरे पास में, यहाँ पे अगर सेकेंड ये हो गया और ये फर्स्ट हो गया तो इसका स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा गाइज, निगेटिव चार्ज और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, तो सेकेंड यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा फर्स्ट से हो जाएगा। गाइज हम लोग को क्या देखना है, अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेन प्रायोरिटी का बात करेंगे, अगर मेन प्रायोरिटी की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग देखना है कि जिसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर ऑक्टेट अगर नहीं मिल रहा है, अगर सपोज ये वेनिस कर जा रहा है अगर, तो हम लोग दूसरे की तरफ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देखेंगे। अगर ये भी अगर मेरे पास में नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में क्या देखेंगे, चार्ज सेपरेशन। मीन्स पहले हमको देखना है ऑक्टेट, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद में चार्ज का सेपरेशन। ओके, तो ये देखना है, ये होने के बाद में हम लोग इस पे देखेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। ओके गाइज, हम लोग इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस IIT JEE और नीट के लेवल का क्वेश्चन PDF में दिया गया है, आप उसको सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका सोल्यूशन डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों का साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।